हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दुआ करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे, हैप्पी रहने की कोशिश ज़रूर करते होंगे। आज के इस कैंडल वैक्स रीडिंग में, जो कि जनरल रीडिंग है, हम जानने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन, आपके पार्टनर या फिर आपके क्रश, जो भी व्यक्ति आपके मन में चल रहे अभी इस वक्त, या जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे, जिस भी व्यक्ति का आप कॉल या मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, जिस भी व्यक्ति से आप चाहते हैं कि अभी बात हो, ऐसे व्यक्ति को याद कीजिए। और हम जानेंगे इस रीडिंग में, जो कि टाइमलेस रीडिंग है, कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनकी क्या है हिडन फीलिंग्स, उनकी डीप इमोशंस क्या है आपके लिए, उनकी करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए, ये जानने की कोशिश करेंगे। मेल और फीमेल, सिंगल, मैरिड के लिए रीडिंग होता है, यानी कि स्त्री पुरुष दोनों के लिए रीडिंग होता है। चाहे आप किसी भी टाइप के रिश्ते में हो सकते हैं, ये रीडिंग आपके लिए है, टाइमलेस है। तो कभी भी वीडियो को देखेंगे उस टाइम के लिए आपके लिए एनर्जी हो जाएगी, आपके लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस इसमें जरूर होगा। सब कुछ अपने ऊपर मत लीजिएगा, ठीक है? जो भी रेजोनेट होता है, जो भी मैच करता है वही लीजिए। सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है। तो चलिए जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज अपने पार्टनर का ध्यान कीजिएगा। पार्टनर का नाम लीजिए या फिर उनकी तस्वीर देख सकते हैं, या आंखें बंद करके उनका चेहरा याद कीजिए। उनके साथ बिताया हुआ वक्त याद कीजिए। जैसे कि अगर आपके पार्टनर का नाम अमित है, तो आंखें बंद करके आप अमित 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 और थैंक यू यूनिवर्स कह सकते हैं, ताकि उनकी एनर्जी कहीं ना कहीं कनेक्ट हो सके। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें, एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। मुझे बताएं जितने भी व्यूवर्स अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं, या वो व्यक्ति आज क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर इन्फिनिटी सिंबल बना हुआ है, तो हो सकता है इस व्यक्ति के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन जरूर है। हो सकता है कि आप पिछले जन्म में हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, पिछले जन्म में आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रह चुके होंगे, या पिछले जन्म में आपका कुछ ना कुछ रिश्ता रहा होगा। ऐसा ही मुझे यहाँ पर अभी इस वक्त नजर आता है। ये पर्सन ने अभी आपको नज़रअंदाज किया होगा, लेकिन यहाँ पर मुझे उनकी फीलिंग्स में ये भी नज़र आता है कि ये पर्सन भले आपको नज़रअंदाज अभी कर रहे हैं, लेकिन खुद तो तड़प रहे हैं। जैसे कि आप उनके लिए अभी कहीं ना कहीं दुआ कर रहे हैं कि ये पर्सन का मैसेज आ जाए। कहीं ना कहीं आप ये भी मांग रहे हैं भगवान से कि सब कुछ पहले जैसे हो, ये रिश्ता पहले जैसा हो, आपको खुशी मिले, या ये पर्सन आपकी फीलिंग्स को समझे। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे ऐसी नजर आती हैं, जैसे कि ये बहुत कुछ करना तो चाहते हैं आपके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। कहीं ना कहीं इनके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन हो सकता है किसी चीज को लेकर, ये बहुत ज्यादा पछता रहे हैं। हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको तकलीफ दी है, हो सकता है इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, या इस पर्सन ने आपका इंसल्ट किया है। और ऐसे में ये पर्सन ऐसे आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि उनकी गलती कुछ है नहीं, सिर्फ आपकी गलती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज्यादा पछतावा, या बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं ऐसे एनर्जी में है जहां पर आपकी फिक्र हो रही है। ये पर्सन के फीलिंग्स में आज मुझे डर लगता है, यानी कि डर दिखाई देता है। ये पर्सन डरते हैं कि कहीं आप कुछ गलत कदम ना उठाएं। मतलब इस पर्सन के बर्ताव की वजह से, या इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया, इस पर्सन ने आपके साथ रिश्ता तोड़ा या बात नहीं कर रहे, तो इसकी वजह से टेंशन में आकर आप कुछ गलत कदम ना उठाएं। इस चीज से ये पर्सन मुझे लगता है डरते हुए नजर आते हैं, या जो व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं वो पर्सन डरे डरे से मुझे यहाँ पर उनकी फीलिंग्स या उनकी एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। यहाँ पर मुझे ये भी लगता है कि बहुत से लोगों का ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, जहाँ पर आपको कुछ भी पता करना या कुछ भी पता चलना इस व्यक्ति के बारे में बहुत मुश्किल है। क्योंकि हो सकता है कि जो लोग नज़दीक हैं
वो एक दूसरे को एटलीस्ट देख सकते हैं। जो लोग एक ही ऑफिस में जॉब करते हैं वो एक दूसरे को देख सकते हैं, मिल सकते हैं, बात ना हो या बात हो, लेकिन एटलीस्ट एक दूसरे के सामने होते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे आज ऐसा लगता है बहुत से लोगों के पार्टनर दूर हैं, बहुत ज़्यादा दूर, और ये पर्सन अचानक आपके ज़िंदगी से शायद चले गए हैं। यहाँ पर ऐसा भी लगता है ना कि ये आपने नहीं सोचा था कि ये पर्सन बिना बताए आपसे दूर चले जाएंगे, आपसे रिश्ता तोड़ेंगे, या फिर ये पर्सन आपको इतना इग्नोर करेंगे कि बिल्कुल इनके बारे में कुछ भी आपको पता नहीं चलेगा। कभी कभार इस पर्सन को ये भी फील होता है, या आज के एनर्जी में उनको ऐसा फील होता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि अगर इनके मन में कुछ है या कोई बात इनको सता रही है तो आपके साथ डिस्कस करनी चाहिए। तो हो सकता है कि ये पर्सन का अचानक आपको कॉल मैसेज आ सकता है। ठीक है, ये पर्सन आपको कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि जब आपके ऊपर बर्डन होता है, आपके ऊपर आपको कोई बात सताती है, तो उसकी क्लैरिटी जानने की कोशिश हम करते हैं। तो कहीं ना कहीं पर्सन भी आपके, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं, कुछ बात जो उनको परेशान कर रही है वो आपको बताना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे ये भी लगता है ना कि पर्सन को इस चीज का बहुत ज्यादा, मतलब इस चीज की तकलीफ भी हो रही है कि उन्होंने आपका साथ छोड़ा। ये इनको ऐसा लगता है ना कि इन्होंने जो भी आपके साथ अभी किया या जो भी अभी कर रहे हैं, जैसे कि आपको ब्लॉक करना या आपका फोन नहीं उठाना, ये पर्सन को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। जैसे कि पर्सन नेगेटिव एनर्जी में है, जैसे कि पर्सन बहुत गुस्से में है, जैसे कि पर्सन रो रहे हैं, ऐसे हैं, मतलब इमोशंस के ऊपर काबू नहीं है। कहीं न कहीं इनको पता है, क्योंकि इतना टाइम अगर आपने एक दूसरे के साथ बिताया है, तो ये पर्सन आपकी हर चीज़ को जानते हैं कि उनके फ़ोन ना उठाने से आपको तकलीफ़ होगी। उनका कॉल अगर नहीं आता आपको, तो आप कितनी बेचैन हो जाते हैं, कितनी फ़िक्र करते हैं। तो ऐसे में अगर बहुत टाइम से ये पर्सन आपको अवॉइड ही करते जा रहे हैं, हो सकता है कि 1 हफ़्ते से, 2 हफ़्ते से, या फिर 4 महीने से, 6 महीने से, तो कहीं न कहीं पर्सन खुश नहीं है अपने ज़िंदगी में, क्योंकि ये हर दफ़ा, हर घड़ी आपको याद ज़रूर करते हैं। यहाँ पर जो राशियाँ मुझे जो दिखाई देती है इस वक़्त, आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की राशियाँ हो सकती हैं, जिसमें कि मकर राशि, ठीक है, कैप्रिकॉर्न, उसके बाद यहाँ पर वर्गो कन्या राशि, लिब्रा है तुला राशि, उसके बाद जो राशि मुझे दिखाई देती है उसमें पाइसिस है मीन राशि, उसके बाद एरीज मेष राशि हो सकती है, सैजिटेरियस धनु राशि हो सकती है, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि हो सकती है। उसके बाद जो राशि यहाँ पर मुझे दिखाई देती है उसमें मकर राशि मैंने ऑलरेडी बता दी है। यहाँ पर मुझे टॉरस वृषभ राशि दिखाई देती है, एक्वेरियस कुंभ राशि। ये कुछ राशियां अभी इस घड़ी मुझे यहाँ पर नजर आती हैं जो कि आपके पार्टनर की हो सकती है। तो यहाँ पर मुझे आपके पर्सन की एनर्जी में आज ये फील होता है ना कि एक तो ये कॉल मैसेजेस आपको कर सकते हैं अगले 8 घंटों में, क्योंकि 8 नंबर यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे दिखाई देता है। तो 8 घंटे के अंदर इस पर्सन का कॉल मैसेज आ सकता है, 8 दिन के अंदर इस पर्सन की तरफ से कॉल मैसेजेस आपके लिए आ सकते हैं, या 8 दिन के अंदर ये पर्सन खुद चलकर आपसे मिलने आ सकते हैं। ऐसी कुछ मुलाकात हो सकती है इस पर्सन के साथ, जैसे कि किसी रेस्टोरेंट में मिलना, या कहीं पर जो आप दोनों की फेवरेट जगह है वहां पर मिलना। ये सब मुझे यहाँ पर नजर आता है आने वाले कुछ दिनों में। तो प्लीज परेशान मत होइएगा, क्योंकि जितना परेशान आप हैं, कहीं ना कहीं आपके एनर्जी के साथ आपके पार्टनर भी कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो उनको पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, या क्या आपके ऊपर बीत रही है, या क्या आपने सोचा होगा इस पर्सन के बारे में। क्योंकि जो पर्सन अचानक चले गए हैं आपके जिंदगी से और अभी आपका फोन नहीं उठाते हैं, आपने शायद सोचा होगा कि ये पर्सन चीटर है। तो ऐसा ये भी उनको पता है कि ऐसा आपने सोचा होगा, क्योंकि आपकी सोच के बारे में आपके पार्टनर बहुत कुछ जानते हैं कि आप किस टाइप के इंसान हो, आपकी सोच कैसी है, आपको गुस्सा कितना आता है। तो ये कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें इस पर्सन को
आपको क्लैरिटी देने पर मजबूर कर रही है। तो अभी कुछ बहुत सारी असलियत या कुछ बहुत सारी बातें आपके सामने आने वाली हैं। ठीक है? ऐसा मुझे लगता है ना कि ऐसी कुछ बातें आपके सामने आएँगी, जो सुनकर आपको धक्का लग सकता है या आपके होश उड़ सकते हैं। ऐसी कुछ बातें जो पर्सन ने छुपाने की कोशिश की है। हो सकता है कि आप इनसे मिले, इनको आपसे प्यार हो गया या फिर आपको भी इनसे प्यार हो गया। लेकिन ये पर्सन ऑलरेडी कमिटेड है या आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं। ऐसे में ये पर्सन ने खुद से सोचा कि इस रिश्ते में भविष्य तो है ही नहीं, इस रिश्ते में आगे हमको नहीं जाना चाहिए। खुद डिसीजन लिया। इनको अभी ऐसा लगने लगा है कि ये डिसीजन जो लिया है आपके पार्टनर ने, वो डिसीजन तो सही है, लेकिन कम से कम आपके साथ बात करके उसके बाद उनको फैसला लेना था। तो अगर ये इस टाइप का एक्स्ट्रा मैरिटल रिश्ता आप दोनों का है, तो कहीं न कहीं पर्सन बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, क्योंकि वो आपको अपना तो नहीं बना सकते या फिर आप उनको अपना हमेशा के लिए बना नहीं सकते। एक रिश्ता ही हो सकता है दोनों के बीच, जिसका कोई नाम नहीं होगा। तो ये चीज़ें, सब चीज़ें जो हैं, ऐसी बातें जो हैं, ऐसे जो ख़्याल है, इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही हैं, ऐसा ही इस वक़्त मुझे नज़र आता है। तो कहीं न कहीं कुछ सवाल हैं, जिसके जवाब ढूँढने की कोशिश आपके पार्टनर करते हुए मुझे नज़र आता है। यहाँ पर शशांक का नाम मुझे स्ट्रॉन्गली फ़ील होता है। किसी का नाम शशि या शशांक हो सकता है या शशिकला हो सकता है। नेक्स्ट जो मुझे यहाँ पर कुछ लेटर्स दिखाई देते हैं, जो आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर हो सकता है। उसमें एस दिखाई देता है। उसके बाद मुझे एम लेटर यहाँ पर नज़र आता है। उसके बाद के लेटर मुझे नज़र आता है। उसके बाद यू लेटर, वी लेटर दिखाई देता है। ए लेटर भी यहाँ पर है। उसके बाद सी लेटर मुझे दिखाई देता है। यहाँ पर पर्सन, ऐसा मुझे लगता है उनकी एनर्जी में, जैसे कि ये आपसे दूर जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन इनकी कुछ मजबूरी रही है, जिसके वजह से पर्सन को आपकी ज़िंदगी से निकलना पड़ा है और दूर जाना पड़ा है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं या बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। कहीं न कहीं इनको आपके सहारे की ज़रूरत है, लेकिन ये जानबूझकर या फिर इनके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं, इसकी वजह से आपसे दूरियां मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ इस पर्सन को ये लगता है ना कि ज़्यादा टाइम वो आपसे दूर नहीं रह सकते। उनको एक ना एक दिन आपके पास आना ही है। ये सोच सोच कर ये पर्सन को लगता है ना कि मुझे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है, जहाँ पर पर्सन अकेले पड़ चुके हैं। लोनलीनेस इनकी ज़िंदगी में है। ना ही ये अपनी दिल की बात या इनको जो तकलीफ़ हो रही है किसी को बता सकते हैं, ना अपने करीबी फ्रेंड के साथ ये शेयर करते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि आपके पार्टनर जो है बहुत ही कम बात करने वाले हैं। इतनी आसानी से किसी के साथ रिश्ता नहीं जोड़ते, और अगर जोड़ते भी हैं तो उसे पूरी तरीके से निभाते भी हैं। तो ऐसे में ये पर्सन ने आपके साथ अगर ऐसा कुछ किया है, जिसकी वजह से आपको तकलीफ हुई है, तो ये इनको भी तकलीफ दे रहा है। ऐसे में ये पर्सन ज़रूर आपके साथ बातचीत करना तो चाहते हैं। ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, ये जब दोनों आप बात करेंगे, तभी उसके ऊपर फैसला हो सकता है कि आप किस टाइप का रिश्ता रखना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त ये पर्सन मुझे बहुत ही ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड नज़र आते हैं। शायद आप दोनों अलग-अलग स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं। हो सकता है कि काम के सिलसिले में या स्टडी के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में, किसी कोर्स के सिलसिले में आप दोनों एक-दूसरे से मिले हो, और आप दोनों को एक-दूसरे की जो फ्रेंडशिप है, जो दोस्ती है, बहुत ज़्यादा भा गई, बहुत ज़्यादा पसंद आ गई, और ये रिश्ता आगे बढ़ता रहा। एक-दूसरे से कॉल पर बात करना, मैसेजेस करना, ये सिलसिला जो शुरू हुआ है, उस वक़्त आप दोनों को बहुत अच्छा लग रहा था या फिर कंफर्टेबल फ़ील कर रहा था। आपको कहीं न कहीं आपने भी सपने सजाए थे और आपके पार्टनर ने। लेकिन जब आपके पार्टनर ने असलियत का सामना किया कि इनकी मंगनी हो चुकी है,
या इनके घर वालों ने इनके लिए रिश्ता देख चुका है या ये शादीशुदा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपसे दूरियां करने की कोशिश की है, दूरियां रखने की कोशिश की है। लेकिन जब ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेले थे या अपने घर से दूर थे, तब आपने सहारा दिया इस पर्सन को, आपने जो प्यार दिया, ये इनके लिए भूलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। इसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले दिनों में ये पर्सन कहीं न कहीं उनकी दिल की बात आपसे शेयर करेंगे। कुछ न कुछ आपको कहना चाहते हैं। ये चाहकर भी आपको नहीं भुला सकते। यहाँ पर मुझे बहुत से लोगों का ऑन ऑफ सिचुएशन भी दिखाई देता है। जैसे कि पर्सन आपके साथ 4 दिन अच्छे से बात करते हैं, उसके बाद अचानक ही अवॉइड करने लगते हैं, बिज़ी रहने का बहाना बनाते होंगे और कहीं न कहीं आप कन्फ्यूज़्ड रहते हो कि ये क्या है? क्यों नहीं बताते कि पर्सन आखिर में आपसे क्या चाहते हैं? ऐसा मैं क्या करूँ जिसकी वजह से आपके पार्टनर खुश हो जाएँ? आप ये इस चीज़ को सोचकर परेशान हैं और कहीं न कहीं पर्सन असलियत आपसे छुपाते हुए मुझे नज़र आते हैं। यहाँ पर मुझे ट्रैवलिंग की एनर्जी भी दिखाई देती है। जैसे कि एक तो आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं, जहाँ पर आपके पर्सन रहते हैं या पर्सन आस-पास आपके रहेंगे, या फिर आपके पार्टनर कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं, जहाँ पर आपसे मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई देती हैं। अभी जो फेस्टिवल का सीज़न है, उसमें छुट्टियों के दौरान मुझे लगता है कि आप दोनों एक-दूसरे के आमने-सामने आने के चांसेस बने हुए मुझे नज़र आते हैं। बहुत से लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि न्यू ईयर आप दोनों एक साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे ये भी लगता है ना कि पर्सन आपके हेल्थ इश्यूज से कहीं न कहीं कुछ न कुछ बीमारी है जिसकी वजह से परेशान है। जैसे कि स्किन एलर्जी हो सकती है, कफ एंड कोल्ड फीवर हो सकता है, बुखार हो सकता है, सर्दी-खाँसी, ऐसी कुछ समस्या से अभी परेशान है। तो ये कहीं न कहीं आपसे दूर हैं और ऊपर से टेंशन में भी हैं, तो ये उनकी हेल्थ के ऊपर भी इफ़ेक्ट करते हुए मुझे नज़र आते हैं। ये आपको कहना तो चाहते हैं कि इनको आपकी ज़रूरत है, लेकिन कह नहीं पाते या अपने आप को रोकने की कोशिश करते हुए मुझे नज़र आते हैं। ओवरऑल एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल है, जहाँ पर मुझे ये लगता है कि पर्सन इंटरेस्टेड है इस रिश्ते में, पर्सन कंटिन्यू तो करना चाहते हैं, लेकिन इनकी कुछ ना कुछ मजबूरी भी मुझे यहाँ पर नज़र आती है। बहुत से लोगों का रिश्ता जुड़ेगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि दिल की गहराई में पर्सन ने आपके लिए जो जगह बनाई है वो और कोई जगह नहीं ले सकता। कहीं न कहीं ये पर्सन दिखावा तो कर सकते हैं कि वो आपसे नफ़रत करते हैं, आपके बिना जी सकते हैं, आपके बिना खुश हैं। कहीं न कहीं ये पर्सन स्टेटस भी डालते होंगे कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, ठीक है? लेकिन ये कहीं न कहीं अंदर से टूटे हुए मुझे महसूस होते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप इनसे मूव ऑन कर जाएँ, इसके लिए ये झूठे स्टेटस डालने का बहाना करते हैं, ताकि आप देख लो कि ये खुश हैं और आप मूव ऑन हो जाएँ। इनको लगता है कि इस रिश्ते में आगे फ्यूचर कुछ है नहीं, तो इनको ही कुछ ऐसा करना होगा, जिसके वजह से आप खुद इनकी ज़िंदगी से हट जाओगे। तो कहीं न कहीं अगर ऐसा हो रहा है, तो पर्सन के दिल और दिमाग में यही एक ख़्याल आज मुझे नज़र आता है कि वो खुद चाहते हैं कि आप उनसे दूर चले जाओ। ये तकलीफ तो दे रहा है आपके पार्टनर को, क्योंकि वो भी आपके साथ इस रिश्ते में जुड़े हुए हैं। उनको भी मन उनका करता है कि आपके साथ रिश्ता हो। वो चाहते तो नहीं है कि आपको छोड़ दें। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने आपको छोड़ दिया या उन्होंने आपसे दूरियां बना ली, तो आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, किसी और के साथ घर बसाएँगे या किसी और के साथ आप बेहतर खुशियाँ आपको मिल सकती हैं। जो कि ये पर्सन आपको नहीं दे सकते। तो कहीं न कहीं आपकी खुशी के लिए ये पर्सन खुद को तकलीफ़ देते हुए मुझे आज नज़र आते हैं, और इसी से पता चलता है कि पर्सन आपसे सच्चा प्यार करते हैं। क्योंकि जो इंसान आपसे प्यार करता है, वो कभी आपको तकलीफ़ में नहीं देख सकता।
ये पर्सन ऐसा मुझे स्ट्रांगली लगता है कि दिसंबर बॉर्न हो सकते हैं या जनवरी बॉर्न हो सकते हैं, साथ ही साथ अप्रैल मार्च बॉर्न हो सकते हैं। 20 तारीख हो सकती है बर्थ डेट, 19 तारीख हो सकती है किसी भी महीने की, या 6 तारीख हो सकती है किसी भी महीने की। साथ ही साथ 20 तारीख मैंने जो कहा, 20 तारीख आज यहाँ पर प्रोमिनेंट है। तो 2020 यहाँ पर मुझे नंबर नजर आता है, पता नहीं क्यों 2020 आ रहा है। मिरर नंबर्स भी हो सकते हैं कि 2002 आपको दिखाई देता है, या फिर आपके मोबाइल नंबर में हो सकता है, गाड़ी के नंबर में हो सकता है 2002। आपको ज़रूर क्लेम करना चाहिए क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, दोनों का रियूनियन होने के चांसेस हैं। घूम फिर कर ये पर्सन आपकी तरफ आने के चांसेस मुझे नज़र आते हैं। अगर अपनी शादी के बारे में पूछा है और इन्होंने अगर अपने घर के लोगों से बात की है आप दोनों के रिश्ते के बारे में, तो वहां से रिजेक्शन अगर आया है तो ये पर्सन आपको डायरेक्टली नहीं कह सकते, या इनमें इतनी हिम्मत तो है नहीं कि वो आकर आपको बताएं कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे इस रिश्ते को। इसकी वजह से भी मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन आपको अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि जब तक उसमें से कुछ भी फैसला नहीं आता या स्ट्रांगली वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, ये पर्सन ने ऐसा सोचा है कि तब तक कम से कम वो आपसे दूर रहे। दूसरी बात जो यहाँ पर मुझे नजर आती है ना, कि पर्सन ऐसा सोचते हैं ना कि उनकी वजह से आपकी बदनामी ना हो, उनकी वजह से कोई आपके ऊपर उंगली ना उठाए, उनकी वजह से कोई आपको कुछ नाम ना रखे, या आप दोनों का जो रिश्ता है उसके ऊपर से आपको कुछ तकलीफ ना हो आपकी पर्सनल लाइफ में या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपको कुछ परेशानी ना हो इस व्यक्ति के वजह से, कोई आपको इस व्यक्ति का नाम लेकर कुछ बदनाम ना करे। ये सब चीजें, ये सब ख्याल इस पर्सन को आज परेशान करते हुए मुझे नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं पर्सन सीरियस है आपकी खुशी को लेकर। ध्यान में रखिए, ये पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन इनकी मजबूरियां कुछ हैं जो कि आने वाले टाइम में आपको पता चलेंगी, या ये पर्सन खुद से आपसे मिलकर डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि 8 दिन की एनर्जी आ रही है जहां पर पर्सन की तरफ से अचानक आपको अनब्लॉक कर सकते हैं या कॉल मैसेजेस आ सकते हैं। आने वाले 8 हफ्तों में भी मुझे यहाँ पर लगता है कि धीरे धीरे इस रिश्ते में बदलाव आते हुए नजर आता है। जैसे कि आपको लगता है ना कि कोई भी पौधा आपने लगाया और वो पौधे में जान है ही नहीं, आपको लगता है कि अभी उम्मीद नहीं है इसको इसको फिर से हरे पत्ते आने की, और उसी वक्त आपको लगता है कि एक अचानक एक हरा पत्ता निकल जाए, या कहीं ना कहीं फिर से आप देख सकते हैं कि पर्सन जैसे कि उस पौधे में जान आ रही, वैसे ही पर्सन की हालत मुझे नजर आती है कि जिस वक्त ये सोच रहे हैं कि मुझे रिश्ता खत्म करना है, उसी वक्त अचानक इस पर्सन का मन कर सकता है कि आपसे मिले, आपसे बात करे। तो ये मुझे यहाँ पर आज उनकी एनर्जी में नज़र आता है कि जब आपको लगेगा ना कि बिल्कुल ख़त्म हो गया मेरा रिश्ता, या पर्सन ने बिल्कुल मुझे डिच किया, चीट किया, उसी वक्त आप देखेंगे कि पर्सन की तरफ से कुछ ना कुछ सरप्राइज हो सकता है। कुछ बातें, गहरी बातें ये पर्सन आपको ज़रूर कहना चाहते हैं। प्रशांत नाम यहाँ पर मुझे आज स्ट्रांगली नज़र आता है, या पल्लवी नाम हो सकता है किसी का जो मुझे यहाँ पर चैनल हो रहा है। पर्सन के मूड स्विंग्स भी बहुत होते हैं, मतलब ये मैंने जैसे कहा ना कि कंफ्यूजन है। कभी कभार ये पर्सन को दिल करता है आपके साथ बात करें, फिर ये पर्सन आपको ब्लॉक कर देते हैं, उनको लगता है कि नहीं यार मैंने गलत किया। फिर इस पर्सन को, इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आपके साथ बात करना चाहिए। ये सिलसिला बहुत दिन से चल रहा है, और आपको भी लगता है कि पहले ये पर्सन ऐसे तो बिहेव नहीं करते थे, जो भी होता था आपके साथ शेयर तो करते थे, लेकिन अभी ये पर्सन आपके साथ कुछ बातें छुपाते हैं। इसका शक आपको होता है, और सच में ये पर्सन बहुत सारी बातें आपसे छुपाने की कोशिश करते हुए मुझे नजर आते हैं। ऐसे मुकाम पर या ऐसे टाइम पर आप दोनों मिले हैं ना जहां पर इस पर्सन को लगता है कि आप दोनों का रिश्ता हो ही नहीं सकता, या आप दोनों की शादी हो ही नहीं सकती, लेकिन ये विश्वास अगर रखेंगे या आपसे क्लियरली बात करेंगे तो इसमें से कोई ना कोई रास्ता निकल सकता है। यहाँ पर मुझे ये लगता है कि आपके पर्सन की एज 27-28 हो सकती है, ज्यादा करके बहुत से लोगों की, सबकी नहीं, बहुत से लोगों की 27-28 एज हो सकती है।
नेक्स्ट जो मुझे यहाँ पर लगता है कि पर्सन अपने करियर पर अभी ध्यान दे रहे हैं, अपने कहीं ना कहीं अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको भुलाने की या फिर आपसे डिस्टेंस रखने की कोशिश करते हुए मुझे नजर आते हैं, लेकिन उसमें उनको कामयाबी नहीं मिल रही है। रह रह करना ये पर्सन फोकस नहीं कर पा रहे हैं अपने काम में, अपनी जॉब में या बिजनेस या स्टडीज, जो भी ये पर्सन कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं इनका मन नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से इनको यही लगता है ना कि जब तक वो आपसे बात नहीं करते, दिल की बात आपके सामने नहीं रखते और आप कोई फैसला नहीं करते, तब तक इनको चैन नहीं आएगा। तो आने वाले 8 दिन के अंदर मुझे लगता है कि बहुत से लोगों के लिए कॉल, मैसेजेस या फिर कुछ क्लैरिटी आपको पर्सन की तरफ से मिल सकती है। क्लेम कीजिए एंजल नंबर 888 को, या फिर आप क्लेम कर सकते हैं 2002 को, जो कि पॉजिटिव नंबर्स है। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एंजल्स। थैंक यू यूनिवर्स।